दोस्तों, क्या आप इस कहानी का गेम खेलना चाहोगे? तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। जादुई चक्की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक बहुत ही अमीर व्यापारी था और दूसरा एक गरीब लकड़हारा। माँ, मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, पिताजी को आने दो, वो लकड़ी बेचने शहर गए हैं। आज जरूर लकड़ियों की बिक्री हुई होगी। आज भी तुम खाली हाथ लौट आए। तुम्हारे लकड़ियां ना बेचने के कारण हमारा बच्चा भूखा रहता है। पिताजी, मुझे भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। अपने बच्चे को इस तरह रोते हुए देख लकड़हारा दुखी हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना अपने बड़े भाई से थोड़े पैसे उधार ले लूं। मेरे भैया मुझे जरूर मदद करेंगे। फिर आ गए तुम। अब क्या चाहिए तुम्हें? भैया, क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? मेरा बच्चा सुबह से भूखा है और आज मैं बाजार में एक भी लकड़ी नहीं बेच पाया। तुम एक आलसी इंसान हो जो मेहनत नहीं करना चाहता। तुम ये झूठी कहानी बनाना बंद करो। मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकल जाओ मेरे घर से। लकड़हारा अपने घर खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना जंगल में जाकर थोड़े से फल ढूंढ कर ले आए। जंगल में खाने की तलाश करते हुए उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रहा था। सुनिए, मैं आपकी लकड़ियां उठाने में मदद कर देता हूँ। क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो बेटा? मेरा बच्चा भूख से रो रहा है और मैं आज एक भी लकड़ी नहीं बेच पाया। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं अपने परिवार को भरपेट खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। लकड़हारे की कहानी सुनकर उस बूढ़े आदमी को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने लकड़हारे की मदद करने की सोची। शुक्रिया बेटा, मेरी मदद करने के लिए। मेरी मदद करने के बदले में तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे तुम भविष्य में बहुत ही तरक्की करोगे। मैं तुम्हें ये रोटी की टोकरी दे रहा हूँ। इसे बोनो के घर पहुँचा दो, जो के घने जंगल में रहते हैं। इस रास्ते से तुम आगे जाओ, तुम्हें 3 फल के पेड़ दिखाई देंगे। जैसे ही तुम और आगे बढ़ोगे, तुम्हें एक छोटा सा घर दिखाई देगा। वो घर 2 बोनों का है। तुम्हारे हाथ में ये रोटी देखते ही वो तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का वरदान देंगे। तुम उनसे जादुई चक्की मांगना। जादुई चक्की? हाँ, वही तुम्हारे तकलीफों को दूर करेगी। लकड़हारे ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और बोनो के घर के लिए निकल गया। पर जैसे ही वो उनके घर पहुंचा, बोने उस पर आग बबूला हो गए। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? हमारे घर से चले जाओ। मैं गलत घर आ गया। यहाँ एक व्यापारी रहता है, मैं उनके घर जाना चाहता था। रुको, इसके पास रोटी की टोकरी है। ये टोकरी तुम हमें दे दो। मैं ये रोटी नहीं दे सकता। ये मेरी मेहनत का फल है। तुम हमें ये टोकरी दे दो, हम इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं, वो चक्की चाहिए। बोनो ने लकड़हारे को जादुई चक्की दे दी। ये एक जादू की चक्की है। इससे तुम कोई भी खाने का पदार्थ प्राप्त कर सकते हो।
पर जैसे ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, इस चक्की को लाल कपड़े से ढकना भूलना मत, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे ही लकड़हारा अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा उदास बैठे थे। बिना समय गवाए उसने जादुई चक्की से थोड़े से चावल की मांग की। मुझे मेरे और मेरे परिवार के लिए चावल चाहिए। और उस जादुई चक्की ने उसकी ये मांग तुरंत पूरी कर दी। लकड़हारे के पूरे परिवार ने खुशी खुशी भरपेट खाना खाया। जादुई चक्की की मदद से लकड़हारे ने काफी अनाज का उत्पादन किया और हर रोज पास के बाजार में जाकर बेचने लगा। उसने अनाज बेचकर काफी पैसे कमा लिए, अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लिया और हंसी खुशी से उसका परिवार वहाँ रहने लगा। लकड़हारे के बड़े भाई से उसकी तरक्की देखी नहीं गई। वो किसी भी हाल में उसकी तरक्की का रहस्य जानना चाहता था। तुम्हारे इस राज को मैं आज जान ही लूंगा और तुमसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। ए जादुई चक्की, मुझे 5 बोरी चावल दे दो। तो ये कमाल जादुई चक्की का है। इसे चुरा कर तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। लकड़हारा जैसे ही बाजार के लिए निकला, बड़े भाई ने मौका देख जादुई चक्की चुरा ली। चलो, हमें ये शहर छोड़ के जाना होगा। भाई अपने बीवी बच्चों के साथ जादुई चक्की चुराकर दूसरे शहर में भागने लगता है। बीच रास्ते में भी जादुई चक्की चलाने का मोह वो रोक नहीं पाता। बड़े भाई ने अपनी आंखें बंद की और जादुई चक्की से नमक मांगा। तुरंत उसकी मांग पूरी हुई, पर नमक का ढेर बढ़ता गया और उसे इस बात का पता नहीं था कि चक्की को कैसे रोका जाए। आखिरकार नमक के ढेर ने उसे और उसके नाव को डुबो दिया। तो दोस्तों, ये हमेशा याद रखें कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। चींटी और टिड्डा। ये है रघु, जो कि एक खूबसूरत टिड्डा है। इसे अपना जीवन अपने तरीके से जीना पसंद है। वाह, क्या मजेदार जीवन है। फल, हरी भरी घास और ये धूप, वाह मेरे तो मजे है। ये ताजे घास की खुशबू मेरे दिल को छू लेती है। दिन भर इधर उधर करना और पत्तों पर आराम करना उसे बेहद पसंद है। एक दिन ऐसे ही रघु एक घास का स्वाद उठा रहा था। तभी अचानक ये क्या देख रहा हूँ मैं नींद में तो नहीं हूँ ना। ये फल चलते हुए मेरी तरफ ही आ रहे हैं। पर फल कैसे चल सकते हैं? बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। भूत भूत। बचाओ बचाओ, ये फल मुझ पर हमला कर रहा है। क्या रघु, तुम भी एक फल से डर गए? मैं तो बिल्कुल नहीं डरा था। तुम्हें पता है ना, मैं एक टिड्डा हूँ जो हमेशा बिंदास रहना पसंद करता है। ओ हाँ, सही कहा रघु, पर अब मान भी लो कि तुम डर गए थे। मेरी छोड़ो, ये बताओ कि ये एक फल लाने के लिए तुम 4-4 चीटियां जाती हो। मैं तो तुमसे काफी बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए मैं अपना काम खुद करता हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मैं इस फल को खाने में तुम्हारी मदद करूँ? बकवास बंद करो रघु, ये फल अब खाने के लिए नहीं है। फिर सर्दियों के मौसम में काम आएंगे। सर्दियों के मौसम के लिए? वो देखो। रघु इशारे की ओर देखता है तो एक गड्ढे में सब चींटियां बड़ी कतार में फल और पत्ते इकट्ठा कर रही थी। उसमें टमाटर, सेब, हरे पत्ते, गोभी, इन जैसे कई पदार्थों का समावेश था। रघु जानना चाहता था कि ये चींटियां ये सब खाना गड्ढे में क्यों डाल रही है। अब जल्दी ही गर्मी का मौसम खत्म होने वाला है।
चींटी, इसलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरे लिए ये चुटकियों का काम है। इतनी भी जल्दी क्या है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, क्योंकि मुझे जीना है बरसों। चींटियों को पता था कि रघु उनकी बात नहीं मानने वाला था। वो वहाँ से अपने काम के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो जानती है कि रघु बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये चिटिया भी ना बड़ी अजीब है। इतना बढ़िया मौसम है और ये काम कर रही है? और परेशान तो ऐसे है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। अरे खाने का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा, कल की चिंता क्यों करे? रघु कई दिनों तक अपनी ही धुन में चुस्त रहा। उसे आने वाले सर्दी के मौसम की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हरी घास खाने की वजह से वो मस्त मोटा भी हो चुका था। एक दिन ऐसे ही रघु आराम कर रहा था, तभी बड़ी संख्या में चींटियां हरी पत्तियां और टहनियां लेकर जा रही थी। ए सुनो, तुम ये पत्तियां और टहनियां लेकर कहाँ जा रही हो? सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के काम आएगी। तुम्हें भी अभी जमा कर लेनी चाहिए रघु। तुम सच में ना पागल हो पागल। सिर्फ ठंड से बचने के लिए इतनी मेहनत? चींटियां जानती थी कि रघु उनकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला, इसलिए वो जाने लगी। तभी अचानक मेरा पैर! क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। मैं चल नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सच्ची? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ। रघु चींटी को साथ लेकर उड़ चलता है। उस चींटी को भी बहुत मजा आता है। उसने हरी भरी जमीन देखी, बड़े बड़े झरने देखे। उसे हवा के झोंकों का एहसास हो रहा था। जब वो चींटी के घर के नजदीक पहुंचे तो रघु ने देखा कि बहुत सारी चींटियां पत्ते लेकर एक बड़े से गड्ढे में डाल रही थी। ये सब देखकर रघु दंग रह गया। शुक्रिया रघु। कोई बात नहीं, उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा। संभल कर जाना और अपने पैरों का ख्याल रखना। सुनो रघु, क्या तुमने पत्ते और खाना इकट्ठा किए? और सर्दी के मौसम में कहाँ रहोगे? अरे मैं तो बड़ा हूँ, शक्तिशाली हूँ, कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त कर ही लूंगा। कल की चिंता आज क्यों? हाँ? ऐसे बोलकर रघु वहाँ से उड़ निकला। धीरे धीरे मौसम में बदलाव आने लगे। गर्मी का मौसम खत्म होने वाला था। पेड़ों के पत्ते सूखकर गिर रहे थे। घास का रंग भी बदल चुका था। रघु अब भी निश्चिंत था। खा खा के वो मोटा हो चुका था। वो अब बचे हुए हरे पत्तों का लाभ उठा रहा था। आजकल ये चींटियां नजर नहीं आती। लगता है वो भी मेरी तरह मौसम का मजा ले रही है। पर अब क्या फायदा, जब मौज मजा करने का समय था तब सारा समय वो काम में लगी हुई थी। सर्दी का मौसम आ गया। चारों ओर बर्फ गिर रही थी। हरी घास तो देखने भी नहीं मिल रही थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। रघु अब खाने के लिए तरस रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रघु को ठंड लग रही थी। वो गर्माहट वाली जगह ढूंढ रहा था। इसी हालत में हफ्तों बीत गए। रघु की सेहत खराब हो रही थी। उसके पास न कुछ खाने के लिए था और ना ही रहने के लिए कोई जगह। तभी अचानक उसे चींटियों ने कई बातें याद आती है। हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। कौन है? ओह, रघु तुम? ये क्या हुआ तुम्हें? मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उन दोनों की बहस सुनकर उनकी मुख्य रानी चींटी और अन्य चींटियां भी बाहर आती है। हमारे पास बहुत खाना है, हम तुम्हें खाना दे सकते हैं, पर हम तुम्हें रहने नहीं दे सकते। लेकिन मैं... ये क्या? हमें इसे बचाना होगा। ये भूख से मर जाएगा। आखिर इसने मेरी मदद की थी। जब मेरे पैर में लगा था तब ये मुझे अपने पीठ पर बिठाकर घर छोड़ने आया था। चींटी रानी अपने साथीदारों को रघु के लिए टहनियों का घर बनाने कहती है और उसे हरे पत्ते खाने देती है। सब चींटियां मिलकर उसके लिए अच्छा सा घर बनाती है।
फिर उसे अंदर ले जाकर गरम गरम सूप देती है। कुछ ही देर में रघु अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। धन्यवाद रानी साहिबा, आपने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे हो रघु, तुमने हमारी चिट्टी की मदद की थी, हमने इस बार तुम्हारी मदद की। पर याद रखना, हमें हमेशा आने वाले कल के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं समझ गया रानी साहिबा, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज हम जितनी भी मेहनत करेंगे, कल उसका फल उतना ही अच्छा मिलेगा और हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।